बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा असगर का केस दिन ब दिन मज़ीद उलझ रहा है। बिल्कुल अभी जो लेटेस्ट तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये केस में कई ऐसे सवालात उठे हैं कि जिनको हल करना बहुत लाजमी है और पुलिस ने उस पर काम शुरू कर दिया है। उन्हीं जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात करेंगे। कौन से ऐसे नए इंकशाफात हैं जिन्होंने हलचल मचा दी है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ जी, ये जो केस है इसको जो केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के बाद ये कहा गया कि ये कुदरती मौत है, इसमें कोई शवाहिद नहीं मिला कि उन्हें कत्ल किया गया है। लेकिन सवालात कुछ ऐसे सामने आए हैं जो कि सवालात उठ रहे हैं कि ये कत्ल की तरफ इशारा है। जी सर, जो सबसे पहले जो मामला था सफ़ेद सफूफ जो मिला था उनके वहाँ से, उनके रूम से, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी थी, बाहर सफ़ेद सफूफ कुछ बर्तनों में मौजूद था। उसको जब लेबॉर्ट्री में भेजा गया तो अब पता चला है वो सफ़ेद सफूफ क्या है। वो सफ़ेद सफूफ था जी समुद्री नमक। समुद्री नमक जो कि जिसमें जो बदबू है उसको एलिमिनेट कर देता है, उसको कम से कम कर देता है। जो फ़ज़ा के अंदर मौजूद बदबू के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। जी बिल्कुल, अब ये कनेक्शन जुड़ रहा है कि एक लाश जिसका इल्म नहीं हो सका 9 महीने तक, वहाँ पर ये नमक क्या कर रहा था, ये सवाल खड़ा होता है। नमक वहाँ पर क्या कर रहा था? अच्छा, इसमें इम्कान क्या मौजूद है? सॉरी, इसमें इम्कान ये मौजूद है, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि शायद ये जो इसकी हुमैरा असगर की लाश है उसको बाद में किसी शख्स ने आकर इस सफूफ रखा हो ताकि स्मेल बाहर ना जाए। ये पॉसिबिलिटी है, ये शक है, इम्कान मौजूद है। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर हुमैरा ने ही रखा था तो क्यों रखा ये नमक? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल रहा। दूसरी जो बात है, एक तो ये है सबसे पहले जो सफूफ था जिसका पुलिस ने भी शक का इजहार किया था, अब वो यकीन में बदल चुका है। ये नमक जो है ये वो सॉल्ट नहीं है जो कि हम हांडिया में डालते हैं, ये दूसरा है जो कि समंदर का होता है, ये वो वाला नमक है। अच्छा जी, एक तो ये शक पैदा हुआ जी, उसकी जो लाश की बदबू है, डेड बॉडी की जो बदबू थी वो बाहर इस वजह से नहीं आ सकी क्योंकि वहाँ पर नमक मौजूद था। दूसरी जो सोशल मीडिया पे मामला सामने आया, सोशल मीडिया पे मामला क्या सामने आया जी, जो उनके स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने कहा जी, वो भी सामने आए, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने 5 फरवरी को पोस्ट लगाई कि ये गायब है, हुमैरा असगर कहाँ है, उसको ढूंढें। जैसे ये पोस्ट की 6 फरवरी को क्या होता है, उसका लास्ट सीन भी गायब हो जाता है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी गायब हो जाती है। जबकि 5 फरवरी को प्रोफाइल पिक्चर भी नज़र आ रही थी, डीपी उनकी शो थी और लास्ट सीन भी मौजूद था। ये स्टाइलिस्ट जो उनके पर्सनल स्टाइलिस्ट थे उन्होंने कहा। अब ये सवाल पैदा होता है जी, जनाब ये किसने किया, कौन था कि जिसने उनकी डीपी रिमूव की, जिसकी एक्सेस जिसको मौजूद थी उनके व्हाट्सएप तक, कैसे मुमकिन है? ये भी सवाल पैदा होता है। आगे चलते हैं जी, आगे उनकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले जो सामने बात आई जी, वो इस वक्त तंगी का शिकार थी, डिप्रेशन इस वजह से थी क्योंकि उनके पास काम नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने किराया भी अदा नहीं किया था। जबकि उनके अकाउंट में जो रकम है वो 3,90,000 मौजूद थी और ट्रांजैक्शंस हो रही थी 25,000 50,000, इतनी ट्रांजैक्शंस होती रहती थी गाहे बगाहे। अच्छा जी, अब इसको इंटरलिंक अगर आप करें, उनका जो किराए का मामला है, किराए का तनाज़ा स्टार्ट होता है 2019 में। 2019 में जब तनाज़ा स्टार्ट होता है उसके बाद जी वो उनका मालिक मकान कहता है फ्लैट खाली करता है। उसके बाद आ जाता है कोरोना, उस मामले की वजह से वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद 2023 में दोबारा वो उनको नोटिस भिजवाता है फ्लैट खाली करने का। जबकि 2023 तक जो उनके बकाया जाते 5,35,000 थे जो कि उन्होंने अपने मालिक मकान को अदा करने थे। उसके बाद क्या होता है, 2024 मई के बाद तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हैं, वो बिल्कुल ही किराया नहीं देती, जो रिपोर्ट्स में सामने आया। इसमें हुआ जी, फिर उसके बाद जब जैसे मामला आया जो कि कोर्ट में गया और वहाँ से फिर वो बेलिफ पे कार्रवाई की गई, तो वो जब लेने गए तो वो उसे वहाँ पर मुर्दा हालत में पाई गई। अच्छा, जब उनके अकाउंट में 3,90,000 मौजूद था, उन्होंने किराया क्यों पे ना किया? क्या ये इम्कान मौजूद है कि उनका अकाउंट और उनका जो कार्ड था ATM वो कोई और इस्तेमाल कर रहा था? ये भी शवाहिद है, बल्कि इम्कान मौजूद है इसका, इस पर भी तहकीक की जानी चाहिए। इसके बाद जी डुप्लीकेट चाबी किसके पास मौजूद थी? इसके अलावा बहुत बड़ी एक जो अपडेट है, फ्रेंसिक रिपोर्ट में ये आया, उनकी शलवार, उन्होंने कपड़े पहने होते, उनकी शलवार और कमीज के ऊपर खून के धब्बे हैं 2। जबकि जो केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आई है उसके अंदर कोई हड्डी नहीं क्रैक और कहीं भी जिस्म पे जख्म नहीं पाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये खून के निशान किसके थे और क्यों थे? ये भी सवाल पैदा होता है। ये कुछ सवालात हैं कि
अगर तभी मौत है तो अगर ये कत्ल नहीं है तो जिस्म पर कोई निशान क्यों मौजूद नहीं था, जबकि शलवार और कमीज पर एक एक खून का धब्बा मौजूद था? अगर ये तभी मौत है, अगर कुदरती मौत है, तो व्हाट्सएप के लास्ट सीन किसने ऑफ किया? व्हाट्सएप की डीपी फरवरी के महीने में, जबकि अक्टूबर में उनकी मौत होती है, फरवरी के महीने में उनकी डीपी कौन रिमूव करता है? अगर ये कुदरती मौत है तो ये सवाल उठता है 7 अक्टूबर के आसपास 25 से 50 हज़ार की ट्रांजैक्शन किसने की? किसने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया? अगर उनकी मौत कुदरती है तो ये सवाल पैदा होता है कि फ्लैट में समंदरी नमक क्या कर रहा था? ये कुछ सवालात हैं जो कि मैं आप जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए छोड़ता जा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, ये रिपोर्ट के बाद आपके जहन में क्या आता है? क्या ये कुदरती मौत हो सकती है या सोची समझी साजिश है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।